हम लोगों को नो हाउ हो गई होगी, पाइथन की लाइब्रेरीज को कैसे इस्तेमाल करना है, यूजर इनपुट कैसे लेना है, टेंसर फ्लो में कैसे काम करना है। कोई बेसिक तो नहीं बचा पाइथन का जिसको पाइथन समझ नहीं आ रही हो। अब्दुल्ला, तलहा, उमीन, जैद, पाइथन के फ्लो पे आ गया हो आप लोग? हाँ पाइथन थोड़ी बहुत तो आवड़े लड़ गई है, और काम नहीं होता ना उसमें कभी कभी। ओपन सीवी वाला नहीं आया, लेकिन ओपन सीवी वाला मैं आपको बता दूंगी ओपन सीवी वाला क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन इतने तो काबिल हो गए कि पाइथन निकाल लोगे इंशाल्लाह, कोर पाइथन निकाल लोगे, कोर पाइथन के फ्लो में आ गए आप लोग। एसी बंदे यार यहाँ का खाली है। पाइथन को एआई में कैसे लगवाता है? ठीक है, क्या बात है, पाइथन और एआई का ताल्लुक क्या है? बहन भाई है? नहीं, एआई पढ़ने से पहले बेटा पढ़ना पड़ता है मशीन लर्निंग। ठीक है, बड़ा मजा आता है मुझे पीपीटी। अच्छा मार वाले बैच में जब मैं पढ़ा रही थी तो मैं ये पीपीटी रन टाइम पे बना भी ली थी, शायद तो को नजर भी आएगा ये चल रहा है मतलब किसी और का मशीन लर्निंग। एआई और मशीन लर्निंग का क्या ताल्लुक है? मशीन लर्निंग, एआई, जनरेटिव एआई, फलाना ढमकाना, क्या ताल्लुक है? क्या है क्या है? पता है पूरी क्लास भरी होती है कॉन्सेप्ट देने में, मुझे इतनी खुशी होती। मशीन लर्निंग और एआई क्या है? मशीन लर्निंग और एआई क्या है? मशीन लर्निंग और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये कि मैंने उसको बोल दिया 4 लाइनें दे दी, कोई बोले हाउ आर यू, बोलना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिखाना है ना उसको, यही होता है ना, सही सही। ट्रेन होता है। ट्रेन कैसे होता है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? पाइथन। बेस बन गई पाइथन पे। अब बिल्कुल जीरो नल्ले तो नहीं रह गए कि भाई नहीं खड़े हो ना, हमें तो आता ही नहीं है पाइथन। चल सकोगे पाइथन, लेकिन कोई बोले पाइथन पे काम करके दिखाओ तो दिखा सकते हो? दिखा देंगे, मगर कोई एक प्रोग्राम, कोई छोटा सा गेम, इतना फ्री हैंड दिया कि आप कर लेंगे। अब आते हैं यही पढ़ने के लिए जो एआई और मशीन लर्निंग का डिफरेंस है। पाइथन में गेम वगैरह तो ChatGPT से ही बनवा सकते, खुद भी बना देंगे, वो तुमने बनाई थी, बना देंगे। अगर आप ChatGPT से भी बनाते हैं तो भी आपको पाइथन रन करनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क समझ आ रहा है और उसकी चीजें तो समझ में आती है। तुम्हें क्या लगता है डेवलपर कोडिंग याद रखते हैं? पहले भी हम लोग नहीं याद रखते थे। हाँ हमें लॉजिक, जब देखो मैं उस जमाने से पढ़ा रही हूँ जब ChatGPT का सीवी नहीं था, हम एक एक लॉजिक खुद बनाते थे। मैं उस जमाने से पढ़ के आई हूँ जब यूट्यूब से नहीं पढ़ा जाता था, हम खुद प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, हम खुद पढ़ते थे। और ये कोई 10,000 साल पुरानी बात नहीं है, 1-1 साल पुरानी बात है सिर्फ। 2018 के बाद अगर आप 2 साल पहले जाए तो ChatGPT नहीं था। कोड हम खुद करते थे, स्टैक और फ्लो से लॉजिक बना के। लॉजिक बिल्डिंग पूरी है, लेकिन उस वक्त का भी कोड समझ में आता है। लेकिन अगर कोई मुझे बोले यार वो कोड कैसे लिख दोगी, तो आप पागल हो गई हो क्या? कॉमन सेंस रखो ना। प्रोग्रामर या डेवलपर कोडिंग याद नहीं रखते, हाँ उस कोडिंग को पिक कर लेते हैं। याद रखने से मुराद एक काम जो आप रोज करते हैं वो याद हो जाता है, बिल्कुल वो तो याद हो गया। लेकिन हर चीज, अगर आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को याद नहीं करेंगे, हिट्स नहीं करेंगे आप उसको। आप लॉजिक बिल्डिंग, और आप तो आजकल के जमाने के बच्चों को मैं ये सिखाती हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क आना चाहिए, लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए। बाकी सॉफ्टवेयर हाउस वाले और सॉफ्टवेयर हाउस वाले जो है आपको कर्सर ChatGPT खुद बाय करके देते हैं। हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं स्कूल के एक बच्चे को बोलूँ इधर आओ बेटा, मुझे ChatGPT से ना ये एप्लीकेशन बना के दे दो, बना देगा वो? एआई कौन सी? बहुत सारे टूल है। फ्लटर की ऐप की रिक्वायरमेंट देती हूँ मैं, ई प्रोजेक्ट की, बना के दे सकता है वो? पूरी नहीं बना, ई प्रोजेक्ट पूरा नहीं बना देगा। एपटेक का कोई बच्चा बना सकता है? बात समझ में आया? वो काम पूरा नहीं करेगा, मगर जो हम लोग ह्यूमन है वो कर लेंगे। मतलब ये बात सुनो, मैंने सुना से ये हो रहा है स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, बहुत इंटेलिजेंट है, फर्स्ट आता है। मैंने उसको एपटेक का सब्जी लग रही है, मैंने उसको एपटेक के ई प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन दे दी। सही है। मैंने बोला बेटा तुमने फ्लटर पढ़ी कभी, लेकिन एआई से मुझे बना के निकाल दो, बना देगा? कितने % बना के दे सकता है वो? 50% बना देगा।
50% बना के दे देगा। मेरा कोड समझ में नहीं आया। वो समझ गए। एपटेक का बच्चा कितने % बना के दे सकते हैं AI को यूज करते हुए? पूरा बना देगा। बना सकता है। 95। तो AI यूज करने के लिए भी डेवलपर कितने एफिशिएंट हो सकते हैं और नॉन डेवलपर कितने एफिशिएंट हो सकते हैं, समझ में आ गई ये चीज? आपके पास लेक्चर्स होंगे, आपके पास कुछ चीजें होंगी, आप चीजों को पिक करेंगे, आपको लॉजिक होगी। सबसे बड़ी बात, AI बिना लॉजिक काम नहीं करता। अभी मैं सुबह वाले बच्चों को ये बता रही थी, AI सिर्फ एक बंदे की जॉब खाने बैठा है। एक ग्राफिक डिजाइन नहीं, मतलब ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक्स AI की ग्राफिक्स में और जैक की ग्राफिक्स में मेरा मतलब करके मैं रो गई थी वो वीडियो बनाने के लिए जो जैक बनाता है। कभी वो सीट के पीछे गुजरी है वो लड़की, कभी वो आधा सर निकल रहा है। मैं मान ही नहीं सकती, मैं नहीं मान सकती। यही हमारी चीजों को नहीं समझ। करने वाला भी होना चाहिए ना। सौरा नहीं, देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मैंने चैट से पहले वो लिखवाया उसका सेंटेक्स, जैसे फॉर्मेट में लिखवाना मैं पड़ता। सौरा को देना चाहती हूँ ये लाभ, फिर भी उसका हाथ सीट के अंदर से निकल रहा है। वो मुझे नहीं लगता है AI डेवलपमेंट की जॉब खा सकता है। किसकी जॉब AI नहीं खाई है? वो चाइना में सारे वेटर रोबोट आ गए। नहीं यार, रोबोट फिर भी वो थोड़ी देगा आपको, हॉस्पिटैलिटी थोड़ी दे सकता है। हॉस्पिटैलिटी तो वेटर्स ही देते हैं। किसमें खाई है? बताओ, हमारे आस-पास खाई है AI की जॉब। AI की किसकी जॉब? अच्छा, किड्स रिलेटेड नहीं, ये तुम बताओ, ये तुम लोग बताओ। AI ने जो ब्रेन बहुत कुछ खाया है। मैंने सोचने की वेब डिजाइनिंग भी हो सकती है। वेब डिजाइनिंग लड़कियों को ना समझ आए तो समझ पाते नहीं, लड़कों को तो बहुत समझ आना चाहिए। नहीं बच्चे खुद काम करने की। टीचिंग, तुम्हें लगता है टीचिंग की जॉब पूरी यूट्यूब पे आजकल बहुत सस्ता है। अबे नहीं यार, वो भी तो कमाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज चीजें AI ही होती है। बताओ, काउंटडाउन स्टार्ट। 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, 7, सॉफ्टवेयर हाउस वाले 8, 9, डिजिटल मार्केटिंग, 10, ई-कॉमर्स, ट्रैफिक पुलिस की। लेकिन वो भी हैंडल कर रहे हैं। क्या ही हैंडल कर रहे हैं, वो इंसान के बच्चे की तरह रोड की गाड़ी खड़े हुए चालान न कर जाए। लेकिन ये फिर भी पाकिस्तानी को नहीं, ये भी आपके बच्चों ने बनाया था। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा जैसे ही तुम लोगों ने विजन में लेके गए और ये 11 अक्टूबर को वो लोग लेकर गए और 29 अक्टूबर को ही लॉन्च हो गया। नहीं, लेकिन ये आवाज सितंबर से ही आ गई थी। वो आ गई थी, कैमरे भी लगे, लेकिन लाउंज है ना 23 से 29 अक्टूबर को हुआ है। हमारा एरिया कितना अच्छा हमारा ये बेटा हमारा वाला भी करवा दें, क्योंकि डकेट भी बहुत हो गए होते यार। गंद डकेट होती है। ये वाला जो मॉडल है बेसिकली ये प्री ट्रेन मॉडल होता है। योलो पे जिन लोगों ने काम किया उनको योलो बहुत अच्छी तरह से योलो 3 योलो के 12% तक आ गए। और तनहा लोगों ने जो काम किया है वो बाकायदा मॉडल ट्रेन किया है कोड से। तुम लोगों ने प्री ट्रेन मॉडल यूज किया, तो हम जो काम करेंगे वो मॉडल ट्रेन करेंगे जो तनहा और जवेलिया ऑलरेडी कर चुका है। प्री ट्रेन मॉडल मैंने आपको विजन में सिखा दिया है। जिन बच्चों को नहीं सिखाया उनको एक दिन में सिखा दूंगी, बाकी आप लोग सिखा दिएगा। मैं चाहती हूँ AI मार्केट में जो यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब आप लोग पढ़े, जैसे योलो पढ़ रहे हैं, टेंसोरफ्लो पढ़ रहे हैं, बाकी अभी जो कस्टम डेटा सेट को हम करना सिखाएंगे ये, ठीक है। फिर एक टास्क दूंगी मैं आप लोगों को, रोबोफ्लो पे जाके लेबलिंग करें डेटा सेट की और उसको ट्रेन मॉडल से करें। ठीक है, हमारे पास टाइम कम है, प्रोजेक्ट पे इतना ध्यान मत देना, प्रोजेक्ट को बस पासिंग ही करना, लेकिन लर्निंग ज्यादा कर लो कितने तरह से AI पे काम हो रहा है, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मशीन लर्निंग। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मैंने आर्टिफिशियल लिखा, सजेशन उसने खुद दे दिया, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। यूट्यूब वीडियो टाइमिंग, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। ये मुझे बता रही है कि टाइमिंग हो सकती है, सजेस्टेड है ना। आप रात में बैठ के सोच रहे यार मैं ब्लू कलर का शूज लूंगा, मैं ब्लू जैकेट लूंगा, इंस्टाग्राम पे ऐड आना शुरू हो जाता है। ये क्या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप जब बोलते हैं ना
खुद से बोल रहे थे, मोबाइल पढ़ा रहता है आपके आसपास, खुद कलामी कर रहे होते, कभी कभी बोल रहे होते हैं, सोच रहे होते वो भी आ जाएगा। और पे न्यूरल नेटवर्क पे इतना काम नहीं करता। नॉर्मली ये होता है कि मैंने जैसे तुम लोगों से बात की ना, अब वो हमारे पास आपको पता है एआई, मोबाइल में एआई है, तो वो सुन लेता है, फिर वो सजेस्टेड चीजें देना शुरू कर देता है। देखिए गूगल में मैंने लिखा आर्टिफिशियल, भरती है इससे नीचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने कहा रेड शूज दूंगी, वही भैया रेड शूज की भरमार लग गई। सजेशन जो आ रही होती है बेसिकली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रही थी। कैसे आती है अभी मैं आपको ये भी बता दी, ये है मशीन लर्निंग, ठीक है। रिकमेंडेशन, ये वो पिक्चर बहुत ब्लर है, मैंने डाला लैपटॉप, तो ठंड के लैपटॉप्स आ गए, ठीक है, वो तो है मैंने रोबोट्स। डाला OnePlus, ये देखो ये सजेशन यूट्यूब रिकमेंडेशन जो आ रही है, कैसे आती है रिकमेंडेशन, रिकमेंड जो हम लोग सर्चिंग जो कर रहे हो, किसी की रिकमेंडेशन कैसे आती है। दो चीज होता है, एक तो जो आप ज्यादा स्क्रॉल यूट्यूब वगैरह से देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो वही आपको दिखाता रहता है। यही जो आप बोल दो और उसके सामने सजेशन आ जाता है। मैं ज्यादा सर्चिंग करने से भी मसला ये है कि न्यूरल आर्टिफिशियल नेटवर्क एक बंदे की पर्सनैलिटी को जान लेता है। चैट जीपीटी से 2 दिन बात करो, चैट जीपीटी समझ जाता है इस फोटे का बंदा है। समझ में आता है ना आप लोगों को ये वाली चीज आती है ना, ये वाली चीज वो आपको आपके हिसाब से बताता है। वो तुम तो वो याद है अभी एक बार आया था कि आप अपना वो बैक मारो, कहते हैं तुम पाइथन पे निकल रहे हो, कभी तुम रिएक्ट पे निकल रहे हो, ट्रोल करने चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी को बोलना था मुझे ट्रोल करो, वो तुम्हारी पूरी हिस्ट्री निकाल के तुम्हें ट्रोल कर देगा। उसको पता है ये बैकएंड डेवलपर है, ये ग्राफिक डिजाइनर है, तो उसने हिस्ट्री मेंटेन रखी हुई है। मैं जो चीजें देख रही हूँ ना जो मेरी पसंद है, डिफरेंट एरिया, एसईओ जैसे होती है, एसईओ में गूगल का क्रॉलर जब आता है ना, तो जो चीजें मेरी पसंद है उस हिसाब से मुझे ये रिकमेंडेशन देता है। अपनी भी बता रहे हैं सब कुछ, ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम। अब आते हैं जो बच्चे मुझसे बोलते हैं ना, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग। सवाल का जवाब मिल गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग इससे बड़ा है। सही, और हमारे पास एआई प्रीमियर है जिसके अंदर मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट ज्यादा दे रहा है। मैं चाहती हूँ आप मॉडल ट्रेन करना ज्यादा सीखिए। जनरेटिव एआई, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तो योलो भी आता है, जनरेटिव एआई भी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं ना, एल्गोरिथम्स आते हैं। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वर्सेस मशीन लर्निंग, हम एआई के मशीन लर्निंग वाले कॉन्सेप्ट को करेंगे। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वर्सेस मशीन लर्निंग। ट्रेडिशनली क्या होता है, प्रोग्राम किया आउटपुट, मशीन लर्निंग देखो डेटा इनपुट मॉडल किया, आउटपुट भी खुद दिया, मॉडल ट्रेन, आउटपुट खुद कैसे है। इस तरह एक अच्छी सी बात बताती हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, उसको मैंने बचपन से गाली सिखा दी, गालन यूज सिखा दी, वो बड़ा होकर क्या बोलेगा, गालियों में जवाब देगा। मैंने इनपुट देके उसका मॉडल ट्रेन कर दिया, मुझे पता है आउटपुट क्या आएगा, वो गालियों में ही जवाब देगा। समझ में आई वाली चीज? यही तो मैंने बताया, मैंने इनपुट सिखाया, मुझे आउटपुट पता है, मॉडल ट्रेन है, वो और जगह जाके गालियों में जवाब देगा। समझ में आती है आप लोगों को ये बात? मैंने एक छोटे से बच्चे को समझाया, बेटा ये है ब्लू कलर, ये ब्लू कलर है, तो बच्चे ने याद कर लिया ये ब्लू कलर है। ब्लू कलर तो वो भी है जो उसने पहना हुआ है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, मॉडल ट्रेन हो गया। लेकिन जब मैं उस बच्चे को वो वाला ब्लू कलर दिखाऊंगी वो पहचानेगा ही नहीं। अच्छा रिजल्ट कब आता है? जब आप मल्टीपल वेरिएशन दिखाते हैं। समझ में आई ये वाली चीज? जब आप मल्टीपल वेरिएशन दिखाते हैं, मल्टीपल वेरिएशन का मतलब मैं ब्लू के हर कलर दिखा दूं, बच्चे बोले ये भी ब्लू होता है, 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 मॉडल ट्रेन हो गया। आउटपुट आपको पता है ना क्या है, डाटा दे दिया, इनपुट दे दिया और आउटपुट मेरे पास मॉडल रिटर्न करके दे दिया। 6 सेमेस्टर में ना अपना अपना पाथ सेट कर दिया। पाथ सेट करने का मतलब ये है कि किसको रिएक्ट पे काम करना है, किसको माइंड पे काम करना है, ठीक है। अपना पाथ सेट कर दो ताकि जब जनवरी में तुम लोग आओ ना, तो जनवरी में हर बच्चा ना अपना एक बैठ के प्रोजेक्ट भी बना रहा हो, भले मैं झूठ में अडूब बोल के सिखाऊं ये कुछ भी करूँ, और वो पोर्टफोलियो में डाल रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस मोड पे आए, तो उसके बाद ऑप्शन नहीं होगा। आप जनवरी के 15 दिन जो एक्स्ट्रा क्लास में आएंगे, आप अपने हर एक्सपर्टीज पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसका माइंड है वो माइंड पे बनाए, जिसकी ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी है उसमें वो काम करे, जिसकी पीएचपी अच्छी है वो पीएचपी बनाए,
ये 3 साल दायरा में भी बने और उसके साथ साथ 1 घंटा हम लेक्चर करते रहेंगे। इसके बाद आपको ये टाइम नहीं मिलेगा। 1 घंटा प्रोजेक्ट 1 घंटा है। देखो जो मैं पढ़ाऊंगी वो तो वही हिस्सा बेटा कोर्स में आएगा। अब ना अपने फ्यूचर को बिल्कुल स्टैब्लिश कर लो। वो प्रोजेक्ट तुम्हारे एसआईपी में भी काम आएगा यूनिवर्सिटी में, वो प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो में भी काम आएगा, वो प्रोजेक्ट आपका हाथ के साथ करेगा। आपके पास एआई मौजूद है यार, अपनी लॉजिक यूज करो। समझ आ रही है? 6 सेमेस्टर के प्रोजेक्ट में इतना काम तोड़ करने की जरूरत नहीं है। जो मैं समझा दूंगी, मेरे पास एक प्रोजेक्ट बने हुए भी है, आप उसको देख देख के दूसरा बना लें, आपकी मर्जी। ठीक है। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग क्या है? अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेड टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस टी with respect to some class of task T and performance measure T if its performance at task T as measured by T improve with experience T। बताएं मुझे इसका जवाब। मैं इसको 1 मिनट में सॉल्व कर सकती हूँ उर्दू में बता के। ये कह रहा है पहले लर्न करके एक्सपीरियंस हासिल करो, फिर उसके ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। ब्लू कलर वाली इसके कलर्स इतने आपने बता दिए। ज्यादा परफॉर्मेंस करो, कुछ कास्ट करके और फिर अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करो। टॉम माइकल नेट के